गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस फ्रॉम बक्सीपुर गोरखपुर। मैं राहुल सर आप लोगों को आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करवाऊंगा जो पोलिनोमियल्स था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत इजीली तरीके से इस चीज़ को प्रूव किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो जीरोस फाइंड होता है और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है उस चीज़ को प्रूफ किया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में। ठीक है, वो क्या था? वो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, हम लोगों ने एक रिलेशन को प्रूफ किया था। इज अल्फा प्लस बीटा इजकल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इजकल्स टू सी बाई ए, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स एंड ए बी सी आर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ये चीज़ें हम लोगों ने जानी थी पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 जो कि पॉलिनोमियल्स है, और एक्सरसाइज 2.2 में हमें उस फार्मूले का यूज भी करना है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन भी वही है। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यही तो रिलेशन मैंने प्रूफ किया था ना, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोज। वही रिलेशन अब इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। बहुत इजी है। ठीक है, हमें केवल फार्मूले से मतलब है, अल्फा प्लस बीटा इजकल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इजकल्स टू सी बाई ए। जानना क्या है कि अल्फा और बीटा को ऐड करने पर, आई मीन सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा को ऐड करने पर बी अपन ए, आई मीन माइनस बी अपन ए के इक्वल टू हो जाता है, और अल्फा और बीटा को इंटू करने पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने पर, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आई मीन सी अपन ए हो जाता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये फार्मूले में था। 2.1 मैंने क्यों नहीं कराया? 2.1 में हमें ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, हमको ग्राफ के बारे में स्टडी करनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होता कैसा है। तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे बनाया जाता है ग्राफ, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे फॉर्म किया जाता है। एग्जाम में ये नहीं आता है, केवल आइडेंटिफाई करना आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को आइडेंटिफाई करिए, एक नंबर में क्वेश्चन आता है बस। बट मैं बताऊंगा, फॉर्मेशन भी बताऊंगा कैसे फॉर्म्ड किया जाता है, और ग्राफ दिखता कैसे, ये चीज़ भी बताऊंगा, बट पॉलिनोमियल्स के लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि वो एक ही लेक्चर का चैप्टर है, उसमें 2-4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, और उसका जो कॉन्सेप्ट है, ग्राफ बनाने का जो फॉर्म कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो जाता है। हम आते हैं अपने पॉइंट पर, देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग, मतलब नीचे दिया गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इस 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में ही 6 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें से मैं 3 या 4 प्रूफ कराऊंगा, बाकी 2 आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो याद रहे क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, चाहे मैं बालाजी सुधीर कुमार पढ़ाऊं या फिर आर एस अग्रवाल पढ़ाऊं या फिर एनसीईआरटी पढ़ाऊं, ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में अगर बोल दिया वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, जिस क्वेश्चन में वेरीफाई द रिलेशन ये वर्ड अगर आ गया तो याद रख लेना बेटा, उस क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फार्मूला से ही सॉल्व किया जा सकता है। बस जब भी पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन, तो रिलेशन तो बात तो दो ही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, जो मैंने प्रूफ कराया है, अल्फा प्लस बीटा इजकल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल्स टू सी बाई ए। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ यह करना है कि क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के चीज़ प्रूफ करना होगा कि अल्फा और बीटा को ऐड करने पर माइनस बी बाई ए आता है कि नहीं, ये चीज़ हमें देखना है। देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाकी 5 आप खुद सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन देखो, कभी भी अल्फा बीटा, जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो अल्फा बीटा भी आने वाला है और बी और ए भी आने वाला है, यानी ए बी सी भी आएगा, अल्फा बीटा भी आएगा। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का ए बी सी तीनों पता होना चाहिए। तो जैसा कि फॉर्मेशन होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्मेशन होता था। तो सबसे पहले तो ए बी और सी, पहले इसमें पहचान लो क्या है,
क्योंकि जब अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो बी और ए के इक्वल टू में आना चाहिए, तो बी और ए पता होगा तब ना। तो इस क्वेश्चन में पहले बी और ए पता करो क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन इसी तरह का दिखाई दे रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा 1 होता है, ये चीज़ें हो या ना हो, हाइड होता है, यानी ए का काम हमारा कौन कर रहा है, ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू क्या है, बी की वैल्यू एक्स के बगल वाला बी कहलाता है, तो एक्स के बगल वाला क्या है 2 है, माइनस में हो तो -7 बोलते हैं, यानी बी की वैल्यू है -2, और सी का काम कौन कर रहा है -8, ठीक है। तो ये समझने के लिए मैंने ए बी सी लिख दिया है, बाकी आप लोग ए बी सी लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले ए बी सी पहचानी जाती है, ठीक। अब बाबू हमें अगर रिलेशन शो करना है तो अल्फा बीटा तो पता होना चाहिए ना, अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। अब बात आता है कि बेटा अल्फा और बीटा क्या है, तो मैंने क्या बताया था, अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, सॉल्व करने पर जो एक्स की वैल्यू आती है उसी को अल्फा और बीटा कहते हैं। यानी अल्फा बीटा पता करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, यानी हमें एक्स पता होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू लिखी, इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोज। जीरोज का मतलब क्या, अल्फा और बीटा, यानी सबसे पहले अल्फा और बीटा निकाले दिए गए पोलिनोमियल्स का, आफ्टर दैट उसके बाद उसके बीच रिलेशन को वेरीफाई करें, उसके बीच रिलेशन को वेरीफाई करें। बस फर्स्ट काम क्या है, हमें जीरोज फाइंड करना, आई मीन अल्फा और बीटा फाइंड करना। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा निकालते हैं ना, आई मीन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब बेटा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड मैं बताऊंगा, अब वो समय आ गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, जो बच्चे अगर 9th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो, ठीक। तो ए बी सी तो पता चल गया, तो ए बी सी आप लोग को हमेशा पता होना भी चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग में बात होना चाहिए कि यहाँ पर ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम -2 कर रहा है, सी का काम -8 कर रहा है, माइनस में हो तो प्लस में हो तो प्लस ही बोलेंगे, ठीक। अब देखते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व करके अल्फा और बीटा फाइंड करना है। तो ये हमारा पोलिनोमियल्स है, पी एक्स है, ये कोई पोलिनोमियल्स है, पी एक्स अपने मन से लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा। फर्स्ट क्वेश्चन पोलिनोमियल्स दिया है एक्स स्क्वायर -2x, तो मैंने 1 यहाँ पर लिखा है। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड कितना इजी है, यहीं पर समझ लो आसान है। कभी फैक्टराइजेशन, मैं 1 यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमेशा 1 होता है, ठीक है। कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड में हमें किनारे और किनारे, मतलब इधर वाला और इधर वाला, हमेशा 3 ही टर्म पाया जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में। 3 टर्म में किनारे और किनारे वाले टर्म से कोई मतलब नहीं रहता है, यानी किनारे वाला जो टर्म्स होता है उसको उसी तरह हूबहू नोट कर दो, चलो कर देते हैं, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं, यानी एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया। इस माइनस से भी हमें कोई मतलब नहीं है, इस माइनस को भी मैंने वैसे ही लिख दिया, ये बीच वाले को छोड़ देना। इस -8 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, यानी किनारे वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि बीच वाला टर्म जो मिडिल टर्म है उसके यक्स से भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं उस यक्स को इसके बगल में लिख दिया, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है केवल इस 2 से, केवल इसके नंबर से। यानी कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड में यक्स वाले के बगल में जो नंबर होता है केवल उसी से मतलब होता है। अगर ये चीज़ें समझ गए तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है, ठीक है। हमें केवल मतलब है 2 से। कोई भी क्वेश्चन हो इसको उसी तरह नोट कर देना, यहाँ पर जो साइन होगा उसको उसी तरह लिख देना, किनारे किनारे वाला उसी तरह लिख देना, यक्स को भी उसी तरह, केवल दिमाग लगाना 2, पर 2 के लिए एक ब्रैकेट लगा देना, 2 के लिए एक ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ब्रैकेट में हम कुछ डालने वाले हैं, ठीक है। बस 2 के लिए, यहाँ 2 हो या 5 हो, कोई भी नंबर उसके लिए एक ब्रैकेट लगा देना। अब बस दिमाग ये लगाना है कि उस ब्रैकेट में हम डालें क्या, तरीका है बस यहाँ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, किनारे वाले से कोई मतलब नहीं, उसको नोट कर दिया। अब इस 2 के लिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अब दिमाग ये लगाना है कि इस 2 को मैं करूँगा तो इसका नाम ही है सेपरेशन मेथड, मिडिल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व करना। तो मिडिल टर्म हमारा केवल 2 है यहाँ पे, इसी को मिडिल टर्म बोलते हैं, एक्स को ही बोलते हैं, लेकिन एक्स उसके साथ साथ चलेगा, ठीक। 2 ही हमारा मिडिल टर्म है। तो बोला है कि जो भी मिडिल में हो उसको ब्रेक करो। ब्रेक करने का मतलब उसे 2 भाग में तोड़ दो, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है। मैं 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। चल, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको 5 - 3 भी लिख सकते हैं, 2 को
4 - 2 भी लिख सकते हैं, 2 को 10 - 8 भी लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं इस तरह, लेकिन कुछ भी नहीं लिख देंगे, ठीक है। प्लस में भी लिख सकते हैं, 1 + 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका एक तरीका होता है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं उस ब्रैकेट में। याद रहे ब्रैकेट में 2 टर्म लिखना है, ठीक है, उसको तोड़कर 2 पार्ट में लिखना है। बट वो 2 पार्ट होगा क्या, यही चीज़ें जानना है। तो चलो इसका एक तरीका है, अगर इसमें लिखना है उसमें वही नंबर लिखा जाएगा जो कि इसके किनारे क्या था, 1 था, तो मैं समझाने के लिए 1 लिख रहा हूँ। अगर नहीं होगा, अगर नहीं लिखूंगा तो समझ जाना वहाँ 1 है। तो तरीका क्या होता है, इसके बीच में लिखने का तरीका वह इससे रिलेटेड होता है, 1 और 8, 1 और 8, यानी इस और इस नंबर को आपस में मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा होता है, हमेशा किनारे, और जब इसमें लिखने का समय आएगा ना कि इसमें क्या लिखना है, तो इसको भूलकर इन दोनों को पकड़ना, 8 और 1 को पकड़ना, जो किनारे यहाँ 2 होगा तो 2 को पकड़ना, और इन दोनों को क्या करना, मल्टीपल करना। 8 × 1 = 8, इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, किनारे रफ में करना, 8 × 1 = 8, दोनों का मल्टीपल आ रहा है 8, ठीक है। यही एक ट्रिक है जिसको इसमें भरने वाला नंबर, इसमें फिल करने वाला नंबर हमें पता चल सकता है। जब इन दोनों को मल्टीपल करोगे, उसको मल्टीपल करके उसका एलसीएम निकालना है, ऐसे 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, एलसीएम निकालना एक तरीका है। धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें निकालने की आवश्यकता नहीं कि तुरंत तुम ब्रेक कर लोगे, ठीक है। 1 2 3, तो यानी 8 को जब मैंने ब्रेक किया तो क्या आया, 2 मिला, एक और 2 मिला, एक और 2 मिला, जो किनारे किनारे मिलता है उसको लिख दिया मैंने। अब ये जो नंबर मिला है, इसी से उस नंबर को सेट करो जो इसमें हम फिल कर सकते हैं। इसका काम खत्म हो गया, 8 का काम खत्म, हमें अब मिल गया। अब हमारे पास एक हिंट्स मिल गया कि इसमें डालने वाला जो नंबर होगा इसी नंबर से बना होगा, चेक करके देख लो। अब हमको किसी तरह इसी को 2 पार्ट में करना है, मतलब किसी 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐड कर दो, किसी भी तरह सेट करो कि ये बीच वाला टर्म आए 2, ठीक है। जब इसका एलसीएम निकालोगे चीज़ें, अब बस इस 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। यानी बस इतना जानो कि कुछ इस तरह इसको सेट करो कि रिजल्ट 2 फाइंड हो जाए। देखते हैं, तुम ये देखो बेटा, कुछ भी इसमें कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फ्री हो। एक तरह का रीजनिंग समझो इसको, अपना दिमाग लगाओ, किसी भी तरह इसको घुमाओ फिराओ और 2 ला देना है, किसी भी तरह इसको घुमा फिरा कर 2 ला देना, बस इसी 3 नंबर को। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 2 ना 4, इसका रिजल्ट आया 4, ये 2 उसी तरह रह गया। यानी अगर 4, एक नंबर 4 मिल गया, 4 - 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। यानी 4 और 2 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी एक को मल्टीपल करोगे तो दूसरा मिल जाएगा। यानी हम इस ब्रैकेट में फिल करने वाले हैं 4 - 2, हो गया बस। अब बात यह है कि क्यों सर 4 - 2 ही, तब जरा इन दोनों को मल्टीपल करो, 4 2 = 8, 4 2 = 8 आया ना। यानी मल्टीपल करने पर इसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 4 में से 2 गया 2, यानी माइनस करने पर 2 आ जा रहा है, और इन दोनों को मल्टीपल करने पर इनके मल्टीपल के बराबर आ रहा है, 8 1 = 8, 8 के बराबर। यही दिमाग लगाना होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा तो आगे और समझ में आएगा। तो हमें ये मिल गया। अब इसके बाद कोई काम नहीं होता है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना होता है। मेन काम यही था, इस चीज़ को सेट करना ही मेजर वर्क होता है। x² माइनस, अब ब्रैकेट को ब्रेक करो, माइनस से भी मल्टीपल करो, x से भी, -4, इधर x से होगा -4x, माइनस माइनस प्लस, x से होगा तो 2x और -8, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो पहले इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। x कॉमन है तो क्या बचेगा, x -4, ठीक। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, +2 कॉमन लोगे तो x -4 आएगा। याद रहे बेटा, अगर तुम सही सही इसको सॉल्व करोगे तो यह दोनों ब्रैकेट मैच करना चाहिए, जो इसमें आएगा वही चीज़ इसमें भी आना चाहिए। यानी इन दोनों को कॉमन लेने के बाद इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन लिया जाता है कि ब्रैकेट में यही चीज़ें दिखाई दे। ये चीज़ें अगर ये चीज़ें दिखाई देगी तो समझ जाना तुम क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर रहे हो।
फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है। जब x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो फिर ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, यानी इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x बच गया, फिर प्लस 2 बच गया, यानी पोलिनोमियल्स का फैक्टर निकल चुका है x माइनस 4। तो जब 9th क्लास में फैक्टर पूछता था तो हम इसको यहीं पर आंसर कर देते थे, ठीक। लेकिन इसमें जीरोज पूछा है, तो जब जीरोज पूछे तो उसको जीरो के बराबर क्या करके जीरोज निकाला जाता है, यानी उस px को जीरो के इक्वल टू करेंगे, ठीक है। सो px इक्वल टू 0, यानी px को जीरो के इक्वल टू करेंगे तो px की वैल्यू कितनी है, इतनी है जो ऊपर है। सॉल्व करेंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। यानी px को जीरो के इक्वल टू करेंगे तो x माइनस 4 x प्लस 2 px के बदले लिख देंगे और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये 0 दोनों के हिस्से में जाता है, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ से 4 को उधर सेंड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी एंड x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, ठीक है। यानी x की वैल्यू तुम निकाल चुके हो। आशा करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड खुद पे खुद आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग घर पर भी सॉल्व करिएगा अपने बुक का, तो फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। अब x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या क्वेश्चन बोला था, फाइंड द जीरोज, यानी जीरोज तुम फाइंड कर चुके हो, यही तो जीरोज है। यानी x की वैल्यू जो फाइंड होती है वही जीरोज कहलाती है। आई मीन अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू माइनस 2, जो वैल्यू आती है वही अल्फा बीटा है। तुरंत लिखेंगे सो अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इसी को अल्फा और बीटा बोलते हैं, यानी तुम अल्फा बीटा आई मीन जीरोज फाइंड कर चुके हो। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ तक का काम फाइनल कर दिया, फाइंड द जीरो, जीरो निकाल दिया। अब तुम्हारे पास एक और काम है, रिलेशन वेरीफाई करो। रिलेशन को वेरीफाई करना है किसके किसके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो आप लोगों को कोफिशिएंट पता होना चाहिए। कोफिशिएंट कितना है, x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट माइनस 2 है एंड कांस्टेंट टर्म माइनस 8 है, और जीरोज क्या है 4 और 2 है, सॉरी 4 और माइनस 2, यानी जीरोज भी निकल चुका है, कोफिशिएंट भी है। इन दोनों के बीच का रिलेशन प्रूफ कर दो, आ जाए। रिलेशन प्रूफ करने का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। इसी चीज़ को तो तुम्हें प्रूफ करना है कि इस क्वेश्चन के लिए क्या ये चीज़ें वेरीफाई कर रहा है, क्या ये चीज़ें इसमें प्रूफ हो रही है। तो कुछ नहीं करो बेटा, अल्फा और बीटा को जोड़ दो, अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ कर देखो रिजल्ट में यह आ रहा है कि नहीं। अगर वो आ गया तो प्रूफ हो गया, बस। चलिए हम जोड़ने का काम करते हैं। अब रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे तुरंत, नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, हमको हमें लाना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए बोले तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, यानी माइनस तो फार्मूला में भी है, यानी माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी, हमें किसी भी तरह उसका रिजल्ट इतना लाना है, माइनस माइनस 2/1 उतना लाना है। ये चीज़ें देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है। फार्मूला में माइनस होता है, यानी माइनस 2 है, ए की वैल्यू 1 है। किसी भी तरह में इतना फाइंड करना है रिजल्ट में। देखते हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या इतना आता है, अभी पता चल जाएगा। अल्फा कितना है बेटा 4, बीटा कितना है माइनस 2, ठीक। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जब रिलेशन वेरीफाई करना होता है तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है। अभी देखते रहे, हमें इतना लाना है, याद रहे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, यानी क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है 2, आया ना 2, लेकिन हमें लाना था माइनस 2।
अब तुम ही बताओ 2 के नीचे 1 तो छुपा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 आया, इसके नीचे 1 है तो 1 तो सही है, यानी ए भी मिल गया ऊपर 2 भी मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करना था -2, ठीक है। तो इसमें हम अपने मन से एक माइनस अंदर और एक माइनस बाहर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अपने मन से माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या प्रूफ हो गया, माइनस और -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बस प्रूफ हो गया। यही चीज़ें तो प्रूफ करनी थी। जब भी रिलेशन प्रूफ करने के लिए बोले यहाँ तक लाकर छोड़ देना होता है, यानी जो x की वैल्यू फाइंड होती है उसको आपस में ऐड कर दो, और इसको आपस में ऐड करने पर किसी भी तरह -b/a यहाँ से चेक कर लेना कि -b/a आ कितना रहा है। तो मैंने शुरू में चेक किया था इतना आ रहा था, अब फिर बाद में देखेंगे उतना आ रहा है कि नहीं, उतना आ तो गया, और ये वर्डली इसको लिख दिया जाता है। अभी 2 रिलेशन प्रूफ किया था ना, तो दोनों रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। अगेन दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c/a। आप लोगों ने क्या देखा था, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, होता है कि नहीं, थोड़ा सा समझिए। बट इसमें c का काम कौन कर रहा है, -8, a का काम कौन कर रहा है, 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट आना चाहिए -8/1, यानी किसी भी तरह इंटू करने पर -8/1 आना चाहिए, याद रहे। तो अभी देखिए आता है कि नहीं, हमको यही रिजल्ट में चाहिए, ठीक। तो अल्फा कितना है बेटा 4, और बीटा कितना है -2, मल्टीपल करो, 4 इंटू -2 क्या आ रहा है, 4 2 जा 8, -8 आ गया, नीचे 1 छुपा होता है, सही है। यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -8/1, आना क्या चाहिए c/, यानी -8/1 आ गया कि नहीं, यानी प्रूफ हो गया। यानी अल्फा इंटू की बीटा की वैल्यू इसी को हेल्प करके लिया जा रहा है, तो फार्मूला जो मैंने प्रूफ किया था उतना आ रहा है, यानी ये सही है। इसको वर्ड में लिख दिया जाता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, फार्मूला में भी क्या था, कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म अपन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस ये प्रूफ हो गया, बस एक क्वेश्चन समाप्त। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, बालाजी का बुक जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह का कम से कम 5 क्वेश्चन दे रखा है, और एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में बोले वेरीफाई रिलेशन सेम टू सेम वर्क करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जब भी, और एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, ठीक है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूरा रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो 4 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना चीज़ हमें करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। एक्स की वैल्यू निकाल के अल्फा और बीटा नामकरण कर दिया जाता है, उसके बाद ये चीज़ें प्रूफ कर दी जाती है, ठीक। अब ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बेटा कुछ नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ यक्स के बदले यस का इस्तेमाल किया है, जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं यस पी, तो ये यस का यूज किया है। तो तुम चाहो तो यस को यक्स समझ के सॉल्व करो, ठीक है। यस जिस तरह यक्स आता था उसी तरह यहाँ हर जगह यस आएगा। एनसीईआरटी का तो यही तो कन्फ्यूजन वर्ड है। देखो यहाँ पर यू का यूज किया है, यक्स के बदले यू, यहाँ पर टी का यूज किया है, एक्स के बदले टी। तो मैंने बताया था कि कभी कभी एक्स वाई जेड के अलावा भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड वेरिएबल का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन हमारा जो होता है बस वही रहेगा, यस के रूप में रहेगा, क्या दिक्कत है। तो पॉलिनोमियल्स हमारा क्या बनेगा,
पीएस बनेगा, याद रहे पीएक्स नहीं पीएस, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है 4s² है, तो 4s² माइनस 4s+1 यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो पीएस लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं फिर से फैक्टराइज करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा एक बार और फिर से। क्या कहा था मैंने कि फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है, 4s² से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले एक बात बताओ, ए बी सी का काम कौन कर रहा है? तो x² के जो बगल में रहता है a, लेकिन यहाँ पर s² है तो कोई दिक्कत नहीं, x के बदले यस समझो, s² के बदले यह है a है, यस के बगल में जो है वो b है, -4 जो है b का काम कर रहा है और c का काम 1 कर रहा है, याद रहे। फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं, +1 से कोई मतलब नहीं, इस पहले वाले यस से कोई मतलब नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं, केवल 4 के बदले हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, 4 के बदले हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब चलो बेटा 4 को 2 पार्ट में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आवे। तो 4 1 जा 4, यानी 4 को 2 पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आवे और प्लस माइनस करने पर 4 आवे, सॉरी प्लस माइनस करने पर भी 4 आवे। तो बहुत ईजी है, 2 + 2, 2 + 2 फैक्टराइज करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। यानी हम 4 के बदले 2 + 2 लिखने वाले हैं, बस हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। बस सॉल्व करो इसको, 4s² ब्रैकेट ब्रेक करो, माइनस से भी यस से भी, -2s, ठीक है, माइनस दोनों में जाएगा +1, इन दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन है 2s कॉमन है, जब 2s कॉमन लेंगे यस है याद रखना, तो क्या बचेगा 2s -1, इसमें क्या कॉमन है -1 कॉमन है, 2s -1, मतलब मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट वाली चीज़ें इधर भी मैच करनी चाहिए, तो इन दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है, वो भी माइनस के साथ। अब क्या कॉमन है 2s -1 कॉमन है, तो क्या बचेगा 2s -1, ठीक है। यानी ps की वैल्यू कितनी आ गई फैक्टर के फॉर्म में 2s -1, 2s -1, ठीक है, ये दोनों है। अब यस की वैल्यू चाहिए, उसको अल्फा बीटा बोलेंगे, उसमें यक्स था तो यक्स की वैल्यू निकालो, यस रहेगा तो यस की वैल्यू निकालो, यू रहेगा तो यू की वैल्यू निकालो, यानी अब पीएस को 0 के इक्वल टू करेंगे, पीएस इक्वल टू क्या होता है 0 कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल टू 0, ठीक है, 2s -1 इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इक्वल टू 0, यस की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ से भी यस की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक, एंड यानी यस की वैल्यू सेम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2, यानी अल्फा का काम कौन कर रहा है, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड बीटा इक्वल टू ऑल्सो 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, जब अल्फा बीटा पता चल जाता है तो रिलेशन वेरीफाई किया जाता है। तो चलिए अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो उससे पहले ये जान लें कि रिलेशन आएगा कितना। तुम ही बताओ इस क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा -b/a। तो b का काम कौन कर रहा है, यस के बगल वाला b है यानी -4 है, फार्मूला में माइनस होता है, चलो -b/a होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन माइनस फार्मूला, b की वैल्यू कितनी है -4 है, b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 4, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में यही आना चाहिए, याद रहे। 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको वेरीफाई करना है तो हमको इतना लाना है, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, 4/4 ये रिजल्ट में लाना चाहिए हम। चलिए देखते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इतना लाना है, याद रहे, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो
अल्फ़ा प्लस बीटा इसकस टू आएगा 1/2 को ऐड करने पर क्या आएगा, देखो एलसीएम 2 आएगा, 1 + 1 आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसकस टू आएगा 2/2, ठीक है, 2/2 आया। हमें लाना है माइनस ब्रैकेट -4/4, यही लाना है, ठीक है, क्या दिक्कत है। अगर वो रिजल्ट में हमको ऐसे लाना था, सबको दिख रहा होगा, रिजल्ट में हमको ऐसे लाना था, यही ना रिजल्ट लाना था हमें, तो तुम ही बताओ ये 2 से तो कट ही सकता है 2/2, वही तो ये आया है। जब ये 2 से कटा होगा तो क्या हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लाने के लिए -4/4 को लाने के लिए इसमें हम अपने मन से 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4/4, ठीक। अब बट माइनस वाली प्रॉब्लम है, तो क्या दिक्कत है, 2 माइनस तो हम लगा ही सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रिजल्ट आ गया। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकस टू होगा -4 क्या है बाबू, होना क्या चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो है ये है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आ गया, बस वेरीफाई होगा, इसको ऐसे कर देना, एक प्रूव्ड हो गया। एक और रिलेशन होता है उसको भी प्रूफ कर लो। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा इसकस टू क्या आना चाहिए, आना क्या चाहिए, पहले मन में देख लो, c/a, c की वैल्यू कितना है 1, a की वैल्यू कितना है 4, यानी 1/4 आना चाहिए। देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 1/2, ठीक। मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इसकस टू आ गया 1/4, आ गया कि नहीं। अब इसको वर्ड में आप लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इसकस टू 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म, तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया। अब इस चीज़ को आप घेर दीजिए ऐसे, हो गया, प्रूफ हो गया, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। आपको बस यही काम सब में करना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को पहले सजा लीजिएगा, अब ये हो गया, आप लोग देख लीजिए, इसको इरेज करने वाले हैं हम। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जब भी रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोले, जब भी बोले, आप लोग को याद होना चाहिए यही प्रोसेस लगेगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया, ये क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ। समझ में आ रहा है, यस में हो तो यस की वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा सेम कहलाएगा, यू में हो तो यू की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, केवल मैं आधा समझाऊंगा, बाकी आप बनाओगे सेम टू सेम। अगर नहीं समझ में आए थर्ड नंबर की सर थर्ड नंबर भी सॉल्व करा दीजिए, तो आप कमेंट करिए या फिर मुझे मैसेज करिए, ठीक है। लेकिन आशा करते हैं 2 क्वेश्चन जो बना लेगा तीसरा बनाएगा। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 6x² - 3 - 7x, पहली बात कि यह पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, x² पहले, फिर उसके बगल में x, फिर उसके बगल में विदाउट x, ठीक। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स को आप सजाएंगे, सबसे पहले x² वाला पहले लिखिए 6x², उसके बाद ये -7x, उसके बाद -3 को किनारे लिखिए। अब ये हो गया, a का काम a कर रहा है, सॉरी 6 कर रहा है, b का काम -7 कर रहा है, c का काम -3 कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू जो आएगी उसको अल्फा बीटा लेट करेंगे और अल्फा बीटा लेट करके उसी तरह रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पहले x की वैल्यू कैसे लिख लेगी, इसको ब्रेक करना मेन प्रॉब्लम है, x² माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है, x से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, -3 से कोई मतलब नहीं है। 7 को ब्रेक करिए, क्या करें, अब यहाँ पर समझो बेटा, इस 7 के बदले हम क्या इसमें डालें कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आवे। यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये समझ जाओगे तो सही है। तो मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पर फिल करने का समय आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, किनारे और किनारे वाले का कितना आएगा, 6 3 = 18, ठीक। अब 18 को एलसीएम करना, 2 9 3 3 3 1, कितने नंबर मिले, 3 3 2, क्या मिले 3 3
2। अब तुमको जो नंबर सेट करना है इसी से सेट करो, कुछ ऐसा करो सेट करके कि यहाँ पर 2 पार्ट में 7 आ जाए। देखो कैसे, 3 3 जा, किसी 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और एक क्या है 2, और एक को प्लस माइनस करो, 9 माइनस 2, इन दोनों को मल्टीपल करके इसको माइनस करो, 9 में से 2 जाएगा, 7 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 7 के बदले हम लिखने वाले हैं 9 माइनस 2। अब चेक करके देख लो, इन दोनों का मल्टीपल इसी के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, तो 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18 इक्वल हो रहा है। तो यही तरीका होता है कि मल्टीपल करने पर एक किनारे किनारे वाले का मल्टीपल हो और प्लस माइनस करने पर एक बीच वाले का 7 हो, यही तरीका था। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लेना। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, क्या किया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस 9x, x इसमें मल्टीपल हो गया। ठीक, अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और x कॉमन है। ठीक, तो क्या बचेगा 2x और इसमें क्या बचेगा -3। ठीक, तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आया, अब बच गए, इन दोनों की बारी आ गई। तो कुछ भी कॉमन लोगे ब्रैकेट में यही चीज़ दिखना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, 2x माइनस 3 सेम टू सेम दिखेगा। अब 2x माइनस 3 कॉमन दोनों में है, 2x माइनस 3 जब दोनों में कॉमन है तो क्या बचेगा, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है, आ गया। अब क्या करते थे, px को 0 के इक्वल टू करते थे, px इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। एक स्टेप हाइड हुआ है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 उधर जाएगा +3 यानी 3/2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर जाएगा -1 -1/3, यानी अल्फा का काम कर रहा है 3/2 और बीटा का काम कर रहा है -1/3। अल्फा बीटा फाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को एक बार ऐड कर देना, -b/a के बराबर है। b/a यहाँ से देखना -7/6 आना चाहिए, आ जाएगा, बहुत आसान है, मैंने किया है इसको। अब आगे का काम आप खुद करेंगे। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो उसके बाद आप एक बार उसको ऐड करिएगा तो ये चीज़ आ जाएगी जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन में बताया है, फिर उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो c/a प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है सब से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब पहले लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसकी बात हम कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a का काम तुम्हारा 3 कर रहा है, b का काम यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, b का काम तुम्हारा -1 कर रहा है और c का काम -4 कर रहा है। समझ में आ रहा है, इसको भी ब्रेक करिएगा। चलिए इसको मैं ब्रेक करके बता दे रहा हूँ। 3x स्क्वायर, माइनस से कोई मतलब नहीं है, x से कोई मतलब नहीं है, -4, 1 के लिए मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, तो 1 के बदले कुछ ऐसा लिखो कि इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आवे, 3 4 जा 12, यानी 12 आना चाहिए। यानी 1 को 2 पार्ट में आपको ब्रेक करके इसमें फिल करना है, वह इस तरह का पार्ट होना चाहिए कि उन दोनों पार्ट को मल्टीपल करने पर 12 आए, 3 4 जा 12, किनारे किनारे वाले का मल्टीपल के बराबर आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 को एलसीएम करेंगे, 2 6 2 3 3 1, यानी क्या आया 2 2 3 फाइंड हुआ। ठीक है, 2 2 3 फाइंड हो रहा है, इसी से 2 को मल्टीपल करो, 1 को प्लस माइनस करो, 2 2 3 आ रहा है। अब तुमको किसी भी तरह क्या लाना है, 1 लाना है, तो इधर देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर यानी फिल क्या होगा 4 माइनस 3, उसके बाद आगे का सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है, आप लोग कर ले जाओगे। x की जो वैल्यू आएगी सेम टू सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू आने पर आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कर देंगे।
अब बच गया 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आपके पास है। अब इसमें आप कहेंगे सर इसमें से कोई एक मैं प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4u² प्लस 8u। मैं अल्फा बीटा निकाल दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका ओरिजिनल फॉर्म में इसको कर लेना कि b का काम यहाँ पर कौन कर रहा है। देखो b का काम 8 कर रहा है, a का काम 4 कर रहा है, b का काम 8 कर रहा है, c का काम क्या कर रहा है, जो नहीं दिखे वो 0 है, यहाँ पर प्लस 0 है, ठीक है। यानी c का काम 0 कर रहा है, इतना चीज़ याद रहे। अब इसको सॉल्व करेंगे। पोलिनोमियल्स क्या है, px = 4u²। जब ना समझ में आए तो ऐसे सॉल्व करना सर, 4u² प्लस 8u। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। कैसे होगा, ये केवल 2 टर्म का है। सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और एक u कॉमन है। क्या आएगा, 4u कॉमन है तो एक u प्लस 4 बचेगा, सॉरी 4 2 जाए 2 बचेगा। यानी ये 2 ब्रैकेट में आ गया। यानी px की वैल्यू इससे अधिक नहीं आएगी, बेटा u है, ठीक है। px की वैल्यू इससे अधिक नहीं आएगी। अब px = 0 कर देंगे, px = 0, ठीक। जब px की वैल्यू को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4u × u + 2 = 0, ठीक है। यानी अब दोनों को 0 के इक्वल टू करो, 4u = 0 एंड u + 2 = 0 हो गया। यहाँ पर u की वैल्यू एक 0 आ रही है, 4 उधर 0 के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और एक u की वैल्यू आ रही है -2, ठीक। ये 2 वैल्यू आ रही है। यानी अल्फा का काम हमारा कर रहा है 0 और बीटा का काम कर रहा है -2। चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं क्या आ रहा है। 9 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0 + -2, 0 + -2, रिजल्ट क्या आएगा -2, ठीक है। और नीचे 1 मान लो, नीचे 1 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आना क्या चाहिए था, -b/a आना चाहिए था। b का काम कौन कर रहा है 8, a का काम कौन कर रहा है 4, यानी 8/4 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था 8/4, तो 8/4 तो आएगा, इसको कैंसिल करो तो 2, नीचे 1 है, 2/1 आ रहा है कि नहीं, सही। यानी वहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। इधर देखिए, हमें 4/8 लाना, b/a 8/4 लाना है, तो ठीक है 8/4 भी आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऊपर, ठीक है। क्या आ जाएगा -8/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, यानी अल्फा प्लस बीटा = क्या आ गया, माइनस फार्मूला में होता ही है, और 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि होता है फार्मूला में, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर u है, तो हम लोग x नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे, ठीक है, u²। प्रूफ हो गया, ठीक। उसी तरह अल्फा × बीटा करके देख लो। अल्फा × बीटा = क्या होगा, 0 × -2, 0 × -2, रिजल्ट क्या आ गया 0, रिजल्ट क्या आया 0। तो 0 के नीचे क्या होना चाहिए, फार्मूला आना क्या चाहिए c/a, यानी 0/4 आना चाहिए। तो ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हो, 4 लगा दो, रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो इसको भी लिख देना वर्ड में, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ u²। ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आप प्रूफ कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, इसी के आगे लिख लीजिएगा एक लाइन नीचे, क्या, इसको कांस्टेंट टर्म लिख दीजिएगा जो 0 है, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u², और इसके नीचे कोफिशिएंट ऑफ u², इसी तरह लिख लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें मैं x y की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, ठीक है।
t² माइनस 15 है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, इसको आप ट्राई करिए कैसे करना है, आप देख भी लीजिए। t² माइनस 15 है, ये हमारा pt है, pt बोले तो px है, यहाँ पर x बदल, तो आप 15 को क्या लिख सकते हो, √15 लिख सकते हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 होता है, √15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद ये फार्मूला हो जाएगा a² माइनस b², यानी इसको लिख सकते हैं t प्लस √15 t माइनस √15, ठीक। अब ये हमारा फैक्टर निकल चुका है, ठीक है। अब इसको आप इक्वल करिएगा 0 के, तो अब देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे pt जो भी है, pt को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, इसको t प्लस 15 इसकस टू इंटू t माइनस 15 √15 इसकस टू 0। जब करेंगे तो t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस √15 इसकस टू 0 एंड t माइनस √15 इसकस टू 0, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी माइनस √15 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी √15, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस में, प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी अल्फा का काम कर रहा है माइनस √15 और बीटा का काम कर रहा है √15, ठीक है। अब अल्फा बीटा को प्लस करोगे तो माइनस b/a आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो b वाला टर्म गायब है। मैं इस चीज़ को एक बार बताना चाहूँगा, देखो कैसे, एक स्टेप को मैं ऊपर वाले स्टेप को, जब ये हमारा pt कितना शो कर रहा है, t² माइनस 15, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर 1 छुपा है, 1 इंटू t² माइनस 0 इंटू प्लस आप माइनस 15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब ये हमारा फॉर्मेशन की तरह दिखने लगा, जिसमें a का काम कौन कर रहा है, a इसकस टू 1 कर रहा है, b इसकस टू 0 एंड c इसकस टू माइनस 15, यानी इस क्वेश्चन को पहले ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी। उसके बाद मैंने pt को सॉल्व किया है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, pt को सॉल्व किया है, ठीक। तो ABC आपको पता चल गया, यानी ये चीज़ें समझने के लिए मैंने लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट इसके बाद ये सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए मैंने लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो a इसकस टू 1, b का काम 0 कर रहा है, c का काम माइनस 15 कर रहा है, इसमें x वाला t वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो वो 0 में है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इसकस टू होना चाहिए, अभी मैं बता दूँ, पहले इन दोनों को ऐड करें, माइनस 15 और प्लस 15, तो ये कैंसिल होकर क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक। और होना क्या चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा इसकस टू क्या होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इसकस टू क्या होना चाहिए था, माइनस b/a, तो b का काम कौन कर रहा है, यानी 0/a होना चाहिए, 0/1 होना चाहिए था, तो 0 तो आ ही गया, 0 के नीचे 1 छुपा ही है, आ तो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, नीचे 1 है, ठीक है, यानी रिजल्ट आया 0। तो अल्फा प्लस बीटा इसकस टू क्या लिख सकते हैं, 0 क्या है, b है, कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ t², एक प्रूफ हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वो भी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस √15 इंटू √15, जब दोनों को मल्टीपल करते हैं तो √15 होता है 15, यानी मल्टीपल करेंगे तो आएगा माइनस 15, और फार्मूला क्या होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, c/a, c कितना है, माइनस 15/1, 1 t का स्क्वायर होगा, उसका कॉफिशिएंट है, यानी आ तो गया नीचे 1 भी, यानी आ गया अल्फा इंटू बीटा इसकस टू माइनस 15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपन कॉफिशिएंट ऑफ t², ये भी चीज़ें प्रूफ हो गई, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब कॉफिशिएंट ऑफ t² मैंने यहाँ लिखा है कांस्टेंट टर्म अपन कॉफिशिएंट ऑफ t², ठीक है, जो चीज़ें अभी लिख, यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हुआ।
यानी ये पहला क्वेश्चन था। अब इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन बाकी रह गया है, जिसमें उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊंगा, अब आप इसको देख लेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू का जो मैंने 3 क्वेश्चन को मैंने बताया उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद ये सब चीज़ें आसान है। कुछ नहीं करना होता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर फॉर्मूले को वेरीफाई कर देना होता है, ठीक है। -b/a के इक्वल c/a के इक्वल कर देना होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम बालाजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।